मूर्छा खाकर भड़ाक से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं तो उनका जो जमाता होता है, उनका जो दामाद होता है, वो नदी से जल लेकर आता है, अंजलि में जल लेकर आता है और अपने ससुर के मुंह पर छिट्टा मारता है ताकि ये सचेत हो जाए। और जब सचेत होते हैं तो फिर अपनी नौका की ओर देखते हैं और पुनः बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है? माया है। उनके मन में माया ही बसी है। वो नारायण को नहीं पहचान पाए, उनके मन में माया ही बसी है और वो चिंतित हो जाते हैं, चिंता करते हैं कि हे भगवान, इतना सा हम धन लाए थे, वो सब कहाँ चला गया? तो उनका दामाद कहता है कि गतम सको न कर्तव्य भविष्यं नैव चिन्तयेत वर्तमानेषु कार्येषु वर्यन्ति वेक्षणाः वेक्षणाः। कह रहे आप चिंता न करिए, क्योंकि चिंता बड़ी घातक होती है। कह रहे हैं चिंता बड़ी ही घातक होती है, क्योंकि आप अगर चिंता करेंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। चिंता का कारण सोचिए, भाई चिंता का कारण क्या है, उसका निवारण सोचिए। तो कह रहे कि जो आए थे वो कोई और नहीं था, जो दंडी महाराज आए थे वो साक्षात नारायण थे और आपने उनसे झूठ बोला है। चलिए उनसे क्षमा मांग लीजिए, तभी कल्याण है आपका, अन्यथा कल्याण नहीं है। अब देखिए बार बार कह रहे हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में माया का वास है। इनका दामाद समझाता है कि देखिए पुराण में कहा गया है, गीता और रामायण में कहा गया है कि प्रतन्न पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। कहे प्रतन्न पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार और गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। यदि आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि शरणागत को भगवान क्षमा कर देते हैं कि मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान। करे मोह मूल बहुशूल प्रद, आपके अंदर जो मोह भरा है, जो माया भरा है, दम्भ भरा है, कपट भरा है, उसका त्याग करिए, तभी आपको भगवान अपनी कृपा देंगे। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ममोपासना जो पुरुष करते नित मेरा ध्यान धर, मैं तृप्त करता हूँ उन्हें शुभ योग क्षेम प्रदान कर। कहने की भगवान कहते हैं जो मुझ में लीन हो जाता है, जो मेरी उपासना करता है, मैं उसका सदा कल्याण करता हूँ। और चलिए दंडी जी से क्षमा मांग लीजिए, बार बार कहते हैं, लेकिन उनके ससुर सुनते नहीं हैं तो उनको जबरदस्ती पकड़ते हैं। वह उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको जबरदस्ती लेकर चलते हैं दंडी जी महाराज के पास। वो शिला पर बैठे हुए और वहां पर जब जाते हैं तो भगवान, भाई जो दंडी महाराज हैं, वहां पर जब जाते हैं तो देखिए मना स्थिति बदल जाती है। इनकी जो स्थिति थी मन की वो बदल जाती है। जैसे यहाँ पर सब लोग कथा सुन रहे हैं तो सबका ध्यान भगवान में लगा हुआ, कुछ लोगों का नहीं लगा हुआ, उसके लिए नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर लोगों का तो लगा ही होगा। तो देखिए जब वहां पर पहुंचते हैं शिला के पास तो वहां दंडी महाराज बैठे हुए हैं और जब वहां पर देखते हैं दंडी महाराज को तो इनके जो मन के अंदर माया बसा था, मोह बसा था, दंभ बसा था, वो सब दूर भाग जाता है, क्योंकि ये नारायण के शरणागत हो जाते हैं, नारायण से क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हम तो कलयुग के मानव हैं कि मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। कि आप तो दाता हैं, सबके दुख को हरण करने वाले हैं, सबके दुख को हरण करने वाले हैं। आप तो जगदीश हैं, नारायण हैं और मेरे इस दुख का निवारण करिए, अंत करिए। क्योंकि बताया गया है कि नारद मुनि जो है इतने बड़े, भाई हर क्षण नारद जी एक ऐसे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं कि हर क्षण नारायण भगवान का नाम लेते हैं, अपने करों में बीड़ा को धारण करते हैं और श्रीमद नारायण 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 का गान करते रहते हैं। जब ऐसे मुनि मायावश, माया के लोभ में
उनको श्राप दे देते हैं। भाई राम का अवतार किस वजह से हुआ? भगवान राम का अवतार उनकी ही वजह से तो हुआ। जब नारद जी ने श्राप दिया था तो अब देखिए कि भगवान जब बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि नारद जो भगवान का नाम लेते थे वो भी आपकी माया को जान नहीं पाए कि नारद देते सुख व्यास रहते मुनि स्वामी ताओ को वो पारे ना पावे। कि देखिए कई ऋषि हैं, कई मुनि हैं जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके दर्शन को नहीं पाते हैं और आपकी माया को पहचान नहीं पाते हैं। जाहि अनादि अनंताया वेदा सुवेदाया छेदा निरंतर गावे निर्गुण पैगुण धारी प्रभ जग में नित्यातर खेल रचावे मूर्ख तथा अनजान हम जानी कहाँ तुम्हारा गुण पावे। कहे हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, हम तुम्हारी माया को जान नहीं पाए, भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। बार बार भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान देखिए नारायण भगवान को कृपा के सागर कहा गया है, दीनानाथ कहा गया है। भाई दीनानाथ कहा गया है, दीनों के दुख हरण करने वाला कहा गया है। तो भगवान उनके दुखों का हरण कर लेते हैं और उनको देखिए आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, जिसके प्रभाव से उनकी नौका में जो लता पत्र हो गया था, तेजपात धनिया सौंफ जीरा इलायची सोडा खारा जो हो गया था वो पुनः धन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस धन को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जब नगर की ओर प्रस्थान करते हैं तो देखिए जब नगर की ओर प्रस्थान करते हैं तो अपने नौकर से कहते हैं कि जाकर हमारी धर्म पत्नी को बता दो। भाई जैसे अगर किसी के घर में पता चल जाए कि रिश्तेदार या नातेदार आने वाले हैं, कोई आने वाला है, भाई मन में आने वाले हैं, तो उसकी खातिरदारी हो जाएगी। लेकिन अब अचानक कोई आ जाएगा तो फिर जो होगा तो वही तो उसको मिलेगा। लेकिन अगर जिसे पहले से पता चल जाए तो उसकी स्वागत सत्कार किया जाएगा, उसका स्वागत सत्कार किया जाएगा। अब जब उनको बताया गया, वहां नौकर जाता है, लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही होती हैं और बताते हैं कि देखिए आपके पति देव आ रहे हैं। लीलावती पूजन से उठ जाती हैं और कहती हैं कि हम अति शीघ्र अपने पति से मिलना चाहते हैं। अपनी पुत्री से कह देती हैं, कलावती से कह देती है पूजन को समाप्त करके, भाई पूजन को संपन्न करके तब तुम आना, प्रसाद को ग्रहण करके तभी तुम आना, ऐसे मत आना। लेकिन जैसे अब उनके पति देव आ रहे हैं तो उनके भी तो पति देव आ रहे हैं, भाई दोनों के पति आ रहे हैं। लेकिन लीलावती चली जाती हैं, पीछे पीछे कलावती भी चली जाती है, भगवान का पूजन अधूरा छोड़ देती हैं। नौका से देखिए वैसे कन्या जो है उतर लेता है, उसका दामाद उसी नौका में ही रहता है और नौका खिसक जाती है, बीच में जाकर नदी में डूब जाती है। भगवान कुपित हो जाते हैं क्योंकि भाई पूजन को आपने अधूरा छोड़ा, प्रसाद को भी नहीं ग्रहण किया, इसके प्रभाव से नौका नदी में डूब जाती है। कलावती वहां जब पहुंचती है तो देखती है कि नौका डूब गई है, तो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर हमारे पति हमको नहीं मिले तो हम अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, हम स्वयं को जला देंगे। जब ऐसी बात कहती हैं तो कन्या बहुत दुखी हो जाता है। कन्या देखिए बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए कि भाई उसके कारण ही सब हो रहा है। भाई देखिए एक कथा जो उन्होंने मानी थी उसको पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनको जगह जगह कष्ट भोगना पड़ा, उनको जगह जगह कष्ट भोगना पड़ा। तो भगवान से निवेदन करते हैं, नारायण भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान भले ही आप हमारे प्राण ले लीजिए लेकिन हमारे दामाद को छोड़ दीजिए, हमारे दामाद को जीवित कर दीजिए। जब इस प्रकार कहते हैं तो आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी पुत्री ने मेरा प्रसाद का अनादर किया है, मेरी पूजा भी नहीं की है, और यदि यथाशीघ्र जाकर मेरा पूजन करेंगी तो इनको इनका पति पुनः मिल जाएगा। ऐसा ही होता है। कलावती लौट ले जाती है घर को, भगवान का पूजन करती है, ध्यान करती है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मीपति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
दृश्य ऊपर आ जाती है और उनका उनका पति मिल जाता है और सभी भाई सारा परिवार प्रसन्नता से रहने लगता है और हर पूर्णिमा एकादशी को भगवान का पूजन करता है। इस प्रकार उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उनको वैभव प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जब रहते हैं जितने समय तक रहते हैं, जितनी उनकी आयु है, जब तक यहाँ पर रहते हैं उनको अपार वैभव प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो अंत में उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इति चतुर्थाध्यायो संपन्नः। बोल सच्चिदानंद भगवान